हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज निवी को स्कूल जाना था कुछ एथनिक पहनकर, तो मैंने निवी को ये वाला सूट पहनाया था। निवी को छोड़कर मैं आई थी और उसके बाद निवी घर वापस भी आ गई थी। तो आज उसके स्कूल में केवल एक छोटी-सी पार्टी थी, दिवाली पार्टी। और वो बाहर से ही शुरू हो जाती है कि स्कूल में क्या-क्या हुआ, सारी चीज़ें दिखाने को। और बच्चों को इस तरीके से कपड़े हम पहना तो देते हैं, पर बच्चे कैरी नहीं कर पाते हैं। तो घर से तो बड़ा सजा-धजा के इसको भेजा था, दुपट्टा वगैरह सब डाल के, पर घर आई थी तब तक सब उतर गया था। फिर आज मैं कर रही थी इस फ्रिज की सफाई, बस यही मेरा काम एक रह गया था। पर उतने में ही हस्बैंड आ गए और हस्बैंड ने आज मुझे मेरी असलियत से परिचय कराया। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ नहीं पता है ना, तो आप भी देख लीजिए कि हमारा फ्रिज वाक़ई में कितना गंदा होता है। तो ये देखिए, हस्बैंड ने जब इसके ऊपर से रबड़ निकाली, मैंने एक वीडियो में देखा था कि किसी ने अपने फ्रिज की रबड़ निकाली, पर मुझे पता नहीं था कि इसकी रबड़ वाक़ई में निकल जाती है। मुझे लगा कि अगर ये एक बार निकल जाएगी तो दोबारा लगेगी नहीं। पर मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने यूट्यूब पर देखा, तो फिर वो बोले कि हाँ, इसकी रबड़ निकल जाती है। और जब हम लोगों ने इसकी रबड़ निकाली तो आप कुछ फ्रिज की हालत इस तरीके से थी। वैसे तो फ्रिज को हम बाहर-बाहर से बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, पर ऊपर आप देखिए इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी थी। एक्चुअली ऊपर की तरफ से जब हम फ्रिज खोलते हैं ना, तो जो धूल-मिट्टी सब आती है और जो उसमें जो ठंडक रहती है फ्रिज में, जिसकी वज़ह से हल्का-हल्का सा वो गीला भी रहता है, जिससे इतनी ज़्यादा इसमें गंदगी हो गई थी, पूरा ब्लैक-ब्लैक सा था। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कैसे साफ करें, क्योंकि ये केवल ऊपर-ऊपर के हिस्से में था, नीचे की पूरी रबड़ पूरे एकदम साफ थी। तो हम लोगों ने सोचा इसको क्यों ना पूरा ना निकाला जाए, कहीं ऐसा ना हो बाद में लगे नहीं। तो यहाँ हस्बैंड सारे अपने उपकरण वगैरह लेकर आ गए थे और वो बोले थे आज तुम्हारी फ्रिज की अच्छी तरीके से सफाई मैं करूँगा। तो वाक़ई में हम लोगों को पता नहीं चलता है कि वाक़ई में अंदर से चीज़ें कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और फ्रिज में तो सारे खाने-पीने की चीज़ें होती हैं। आप सोचिए फ्रिज ही इतना ज़्यादा गंदा होगा, तो हमारी चीज़ें कैसे सेफ होंगी? और इसको साफ़ करना भी ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत पतली सी जगह थी, ये भी लग रहा था कि कोई चीज़ इसकी खराब ना हो जाए, क्योंकि खराब हो जाएगी ना, फिर मालूम पड़ा कोई बड़ा-सा लंबा-सा खर्चा आ जाएगा। बीच-बीच में निवी का नाटक भी चल रहा था। तो इसकी आज पूरी क्लीनिंग जो थी वो हस्बैंड ने की थी, क्योंकि मैं तो इसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही थी। और हस्बैंड बोले ये तुम्हारी असली सफाई है, ये असली सफाई तो दिवाली की वो होती है जो बिल्कुल अंदर तक की जाए। तो आज भाई फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग हो गई थी और यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर अपना दरवाज़ा सजाने के लिए, क्योंकि भाई जब तक दरवाज़ा नहीं सजा होगा तो लक्ष्मी जी प्रवेश कैसे करेंगी? तो सुंदर-सुंदर सा दरवाज़ा देखकर ही तो वो अंदर आएँगी। तो यहाँ पर मैंने दरवाजे का थोड़ा-सा आस-पास डेकोरेशन वगैरह किया। बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि धूल-मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है और हमारा ये जो एंट्रेंस है ना, यहाँ से ही लोगों का और भी लोगों का निकलना होता है, लिफ्ट भी हमारी यहीं है। इसलिए थोड़ी लिमिटेड चीज़ें ही मैं यहाँ पर लगाती हूँ, नीचे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो थोड़ी बहुत रंगोली भी बनाएँगे वो दिवाली के टाइम। तो चलिए अंदर भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ड्राइंग रूम तो आपने मेरा देखा ही था। उस दिन मैंने इसको पूरा क्लीन किया था, सारी चीज़ें सेट की थी। तो आज थोड़ा टेबल भी सेट मैंने यहाँ पर किया था, कुछ चीज़ें यहाँ पर टेबल पे ऐड कर दी थी मैंने, कि जिससे कोई आएगा तो सारी चीज़ें यहाँ टेबल पर ही अवेलेबल होंगी। तो ये रहा मेरा ड्राइंग रूम का लुक। और यहाँ टेबल पर ये जो आप कैंडल वाला स्टैंड देख रहे हो ना, ये पिछली दिवाली पर मुझे दीदी ने दिवाली गिफ्ट दिया था, जो कि मैंने इस साल निकाला है। तो ये सेंटेड कैंडल थी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। तो इसको अभी मैंने जलाया नहीं है और सच बताऊँ तो मेरा ना इसको जलाने का मन भी नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी इसको बिना जलाए ही खुशबू आ रही है। और अभी काम चल रहा है बाहर का, क्योंकि बाहर लाइट्स नहीं लगी हैं और हस्बैंड बाहर बालकनी में लाइट्स लगा रहे हैं, क्योंकि निवी आज ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और क्योंकि सोसाइटी में सभी लोगों की लाइट्स लग चुकी थी, बस हम ही लोग रह गए थे। हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज रेस्ट भी कर रहे थे। फिर जब नाइट में वो उठे हैं तो पहले मैंने बोला कि आप लाइट्स लगा दो। उसके बाद हम लोगों को मार्केट भी जाना था और ये सारा काम करते-करते ना हम लोग बहुत ज़्यादा आज लेट भी हो गए थे। तो 9 बजे का लगभग टाइम हो चुका था जब हम लोग मार्केट के लिए निकले थे, पर धनतेरस वाला दिन है तो मार्केट तो आज सजा ही रहता है। तो हस्बैंड की आपको शक्ल देख के थोड़ा लग रहा होगा कि ये बीमार से हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, उनको मुँह में छाले हो गए हैं। और ये अक्सर उनको हो जाते हैं, जब भी वो बैंगन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं ना, तो उनको बहुत जल्दी मुँह में छाले हो जाते हैं, पूरी जीभ फूल जाती है। तो यहाँ आप मार्केट देखिए, हमारे घर के बाहर ही पूरा मार्केट है। तो पूरा मार्केट एकदम डेकोरेट था, आस-पास की सारी बिल्डिंग। और निवी को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। तो चलिए हम चल के करते हैं शॉपिंग और आप लोगों से फिर से मिलते हैं। बाय बाय।